हेलो दोस्तों, कल भौतिक विज्ञान का पहला पेज पढ़ा था अपन ने। आज दूसरा पेज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि के उदाहरण: वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकन, तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव, आघूर्ण, चाल, प्रवणता आदि। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि के उदाहरण है चाल, दूरी, विद्युत धारा, समय, आयतन, तापमान, घनत्व, कार्य, द्रव्यमान आदि। 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री से 15.55 डिग्री सेंटीमीटर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। 1 नैनो सेकंड कितने सेकंड का होता है? 10⁻⁻⁹। 1 पिको सेकंड होता है 10⁻⁻12। 1 माइक्रो सेकंड होता है 10⁻⁻6। 1 मिली सेकंड होता है 10⁻⁻3। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर या समरूप गति की अवस्था में है तो वह वस्तु उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? गति के प्रथम नियम से। न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? गति के द्वितीयक नियम से। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग। यह किस जड़ता का नियम है कि गतिमान वस्तु उसी स्थिति में रहेगी जब तक कोई बल उसे रोक न दे? गति का जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का क्या कारण है? विराम। जड़त्व। जड़त्व के कुछ अन्य उदाहरण: पहला है हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्रीगण पीछे की ओर झुक जाते हैं तथा गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्रीगण आगे की ओर झुक जाते हैं। गोली मारने पर कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ठहरी हुई मोटरगाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। यह किस कारण होता है? विराम। जड़त्व के कारण। किसी जड़त्व के कारण गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है। विराम। जड़त्व के कारण। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। यह किस कारण होता है? जड़त्व के कारण। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? संवेग घटाने हेतु। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों
को गेंद की दिशा में गतिमान कर देता है ताकि चोट कम लगे। न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है गति के दूसरे नियम का? बल किनका गुणनफल है? द्रव्यमान तथा जड़ त्वरण का। आवेग किसमें परिवर्तन के बराबर होता है? वस्तु के संवेग में। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? गति का दूसरा नियम। द्वितीय नियम संवेग आवेग के कुछ उदाहरण। पहला है अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। दूसरा है ऊंची एवं लंबी कूद के लिए खेल के मैदान की मिट्टी खोद कर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी की ओर चोट न लगे। गड्ढा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? गति का तीसरा नियम। न्यूटन के किस गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं? गति के तीसरे नियम को। रॉकेट का ऊपर उठना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव होता है? गति के तीसरे नियम के कारण। गति के तीसरे नियम के उदाहरण। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। पृथ्वी पर चलना। जल में तैरना। अग्निशामक यंत्र के प्रयोग करते समय पाइप का संभाल मुश्किल होना। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब एक वस्तु या वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल आरोपित न हो। यह कौन सा सिद्धांत है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यदि कोई लकड़ी का बड़ा गुटका जमीन पर रखा हो और उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाए तो वह नहीं खिसकता, तो यह कौन सा घर्षण बल कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल। बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी तथा जमीन के बीच लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? सर्पी घर्षण बल। सभी वाहनों के पहियों तथा जमीन की सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? लौटाने घर्षण बल। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? घर्षण। किससे बढ़ाने के लिए वाहनों के पहिए के टायरों में बाहरी सतह खांचेदार बनी होती है? घर्षण को बढ़ाने के लिए। मशीनों में बॉल बियरिंग क्यों लगाए जाते हैं? घर्षण कम करने के लिए। भारी मशीनों में ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, घर्षण कम करने के लिए। कील और पेंच किस कारणों से वस्तु को पकड़े रहते हैं? घर्षण के कारण। किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? लौटाने के घर्षण बल का। किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है? स्थैतिक घर्षण बल का।
हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? एक्सीलरोमीटर। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध है? गति के तृतीय नियम से। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़ककर हम क्या करते हैं? घर्षण कम करते हैं। कार्य की माप किसके बराबर होती है? लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के। एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0। एक कुली 25 kg का सामान उठाए हुए प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0। बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। बर्नौली का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु को गहरी खान के तल से ऊपर लाया जाए तो और पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? पृथ्वी तल पर। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत किसने दिया? ले सातेलिए ने। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन द्वारा। लाउडस्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। ऊर्जा स्थान रूपांतरित करने वाले कुछ उदाहरण। पहला उपकरण। दूसरा ऊर्जा का रूपांतरण। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। वाष्प इंजन ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। पंखा विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। संचायक सेल विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और पुनः रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। लेक्सलांस सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टेलीफोन विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण में। सौर सेल में किन धातुओं का प्रयोग होता है? सिलिकॉन और गैलियम का। पहला व्यवहारिक और सेल कब बनाया गया था? 1954 में। बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने में किस ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है? स्थितिज ऊर्जा का। कृत्रिम उपग्रह को ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है? सौर सेल से। मुक्त रूप से पतनशील पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? अपरिवर्तित रहती है। अगर किसी पिंड की ऊंचाई पृथ्वी तल से दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। किसी पिंड के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? नौगुनी हो जाती है।
किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? चौथाई, किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी। ठीक है फ्रेंड, आप कल